Morning student, myself Sandeep and today we are going to discuss the same chapter, that is chapter number 4, and this is your part 8. In this video we are going to discuss about the two systems, that is Jagirdari system and Jamindari and Jabt system. Clear student? इस वीडियो में हमें जो है दो सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है. एक जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज मनसाबदारी सिस्टम. उसके बारे में मैंने बताया था कि मनसाबदारी सिस्टम क्या होता है. सैनिकों का जो मुखिया होता है, ठीक है ना, जो सेना के जो सेनापति होते हैं उनको मनसाबदारी सिस्टम कहा जाता था. और यही नहीं बल्कि जो अगर वो जो है सपोर्ट दैट उनकी सैलरी भी अच्छी होती थी, उनको कैश दिया जाता था बाय द किंग वली, ठीक है, राजा उसको जो है सैलरी प्रोवाइड करता था. इसके अलावा जो है अगर वो कोई सैनिक जो है उसमें इंक्लूड करता था तो उसको जो है अलग से उसका प्रॉफिट मिलता था. तो ये हमने मनसाबदारी सिस्टम में कुछ पॉइंट्स देखे थे और इसमें जो है हमको डिस्कस करना है जागीरदारी सिस्टम एंड जमींदारी एंड जब्त सिस्टम. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द जागीरदारी सिस्टम. इसमें यहाँ जागीरदारी सिस्टम का यहाँ पे आप देखो ध्यान से जागीर दिया हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट को हमको समझने के लिए जागीर, जैसे जागीर, ये इसमें जो है ये वर्ड इसमें आ रहा है जागीर, जागीरदारी, ठीक है ना. तो इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट. जागीर का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, कह सकते हैं हम अमाउंट. सो द जागीरदारी सिस्टम वाज a system that allotted jagir to jagirdars or landlord in return for the services rendered by them to the Mughal Empire. Clear student? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी जागीर, जागीर मतलब अमाउंट, ठीक है ना, कुछ पैसा रुपया होगा. तो वो पैसा जो है वो जागीर जो है वो जो है जागीरदार, जागीरदार का मतलब हो गया यहाँ जागीरदारी पर है ना, तो जागीरदार का मतलब लैंडलॉर्ड. अब लैंडलॉर्ड का मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा क्या है, जमीन है, उनकी खुद की जमीन है, तो उसको बोलते हैं क्या, जागीरदार, ठीक है ना. तो जागीरदार का हो या लैंडलॉर्ड का हो जिनके पास बहुत सारा जमीन है, तो वो क्या करते थे, इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम टू द मुगल एम्पायर. तो वो जो जमीन पे जो भी वो अनाज पैदावार कर रहे हैं, चाहे जो भी वो चीजें कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है जो भी उनका अमाउंट, लैंडलॉर्ड का अमाउंट जो बनता था वो मुगल एम्पायर को वो पे करते थे. दैट इज कॉल्ड द जागीरदारी सिस्टम. क्लियर? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. जागीरदारी का मतलब होता है लैंडलॉर्ड. अब लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, उसके पास बहुत सारा जमीन है, वो खेतीबाड़ी कर रहा है, तो वहां पे उसको जो भी क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसमें से जो अमाउंट उसको मिल रहा है एज ए टैक्स ही हैज टू पे टू द अंपायर या फिर मुगल रूलर, तो शासक को जो है वो रिटर्न करना पड़ता था, वो देना पड़ता था. उससे क्या होता था, ऑल मुगल नोबल्स एंड मनसबदार्स वर पेड थ्रू एन असाइनमेंट ऑफ जागीर. तो देखो ये प्रोसेस बनता है. सपोज दैट मेरे पास बहुत सारा जमीन है, मेरे ऊपर कोई राजा बैठा हुआ है, तो उसमें अनाज जो भी ग्रो कर रहा हूँ या जो भी प्रॉफिट मैं कर रहा हूँ मैंने राजा को दे दिया. और उसी चीज से जो है राजा ने क्या किया कि भाई उनके सैनिक हैं, उनके मंत्री हैं, उनके बहुत सारे जो है मतलब सर्वेंट्स हैं, जो भी नौकर वगैरह होंगे, ठीक है, उनको वो क्या कर रहा है, पेड कर रहा है, उनको उसी चीज से वो पैसा दे रहा है. भाई राजा के पास राजा तो है, राजा है, लेकिन उसके पास ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जो है धन की बारिश हो रही है कि लो भाई बांटते जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है. वो कुछ लेगा तभी जो है वो जो है अपने नौकर को या जो सेनापति है या फिर जो सैनिक है या फिर जो मंत्री हैं उनको वो क्या कर पाएगा, दे पाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है जागीरदारी सिस्टम. मतलब राजा को जो है लैंडलॉर्ड ने कुछ अमाउंट दिया, उस अमाउंट से जो है वो अपने जो भी जो मंत्री हैं या फिर जो सेनापति हैं या सैनिक हैं उनको जो है वो पैसे दे रहा है. तो यहाँ से लिया और फिर उधर दे रहा है, मतलब लैंडलॉर्ड से लिया और फिर अपने जो है नॉबल्स या फिर मिनिस्टर्स को उनको क्या कर रहा है, दे रहा है. क्लियर स्टूडेंट? दैट इज नोन एज द जागीरदारी सिस्टम. नाउ कम ऑन द जमींदारी एंड जब्त सिस्टम. ठीक है, मेरे ख्याल से आपने जमींदारी सिस्टम को अच्छे से स्टडी कर लिया, आपने समझ भी लिया कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है. क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे चलते हैं जमींदारी एंड जब्त सिस्टम. तो जमींदारी और जब्त सिस्टम का मतलब होता है, देखो जब्त मतलब क्या होता है, जब्त मतलब कब्जा करना, जब्त का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, ठीक है. और जमींदारी का मतलब कि जिनके पास बहुत सारा जमीन है वो जो है उसके ऊपर या तो टैक्स रखें या तो रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है ना. तो जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं जमींदारी, ठीक है. नाउ सी जब्त, जब्त मींस टू टेक कंट्रोल ओवर द लैंड ऑफ अदर्स. यहाँ पे जब्त का मतलब क्या हुआ, कब्जा करना. और वो कब्जा किसके ऊपर कर रहा है, दूसरों की जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है. क्लियर स्टूडेंट? जब्त मींस टू टेक कंट्रोल ओवर द लैंड ऑफ अदर्स.
दूसरों के जमीन के ऊपर कब्जा बनाना, उसी को बोला गया है जब्त सिस्टम। नाउ जमींदार का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जमींदार आर दोज हु यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। जितने किसान वर्ग के लोग हैं उनसे जब वो टैक्स कलेक्ट करता है, जो पर्सन को टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसी को बोलते हैं क्या, जमींदार। क्लियर स्टूडेंट, जमींदार का मतलब वो लोग जो क्या कर रहे हैं, यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फार्मर्स। क्लियर, तो ये मैंने इसके मीनिंग लिख दिया ताकि आपको जो है ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ जब्त सिस्टम को देखते हैं, तो जब्त वाज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज फ्रेम्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये एक ऐसा जो है सिस्टम बनाया गया मुगल पीरियड में। दिस सिस्टम वाज प्रिवेलेंट वेयर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप केयरफुल अकाउंट्स। तो ये जो है क्या किया गया कि भाई देखो सिंपल सी बात है, जब्त सिस्टम हमको यही बता रहा है कि जैसे दूसरों की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, कब्जा करने का मतलब ये हुआ कि भाई वो किसान जो है उस खेत में कितना अनाज उगा रहा है या कितना जो है पैदावार वो कर रहा है, कितना वो जो है मार्केट में सेल कर रहा है, इन सब की जानकारी। और इसके अलावा जो है किसान के पास कितनी जमीन है, इस सब की जानकारी जो है राजा के पास होनी चाहिए। दैट इज टू कीप केयरफुल अकाउंट। केयरफुल अकाउंट का मतलब यही हुआ स्टूडेंट कि उस जमीन का पूरा जो है, पूरा उसका जो विस्तार कह सकते हो, पूरा जो उसका जो एक तरह से अकाउंट तैयार किया जाता है, उस तरीके का अकाउंट जो है तैयार होता था और राजा के नॉलेज में रहता था कि हाँ इस पर्सन के पास इतनी जमीन है। क्लियर स्टूडेंट, जमींदारी सिस्टम क्या कहता है, जमींदारी सिस्टम वाज द सिस्टम ऑफ लैंड होल्डिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन बाय जमींदार्स। जमींदारी सिस्टम को ये बताता है कि भाई जो जमींदार होते थे, तो जमींदार कौन होते थे, जो रेवेन्यू क्या करते थे, कलेक्ट करते थे या टैक्स जो है कलेक्ट करते थे, उसी को जमींदार बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो जब्त सिस्टम और जमींदारी सिस्टम समझ में आया। जब्त सिस्टम जब मैं पूछूंगा तो आप क्या आंसर दोगे, जब्त सिस्टम का मतलब ये हुआ कि भाई राजा के नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए कि भाई किसके पास कितनी जमीन है और उसको वो क्या क्या पैदावार कर रहा है और उसके हिसाब से वो कितना जो है उसका अमाउंट जो है अपने पास रख रहा है, कितना मेरे पास दे रहा है। तो ये एक तरह से रिकॉर्ड उसके पास मेंटेन होता था। दैट वाज कॉल्ड द जब्त सिस्टम। मतलब जब्त सिस्टम को अगर नॉर्मली देखा जाए तो मतलब जमीन का पूरा विवरण लेना, वी टेक द डिटेल्स ऑफ द लैंड, ठीक है ना, फार्मर्स के जितना जो जमीन है उसके पूरे डिटेल को लेना, दैट इज कॉल्ड द जब्त सिस्टम। और जमींदारी मतलब, अब जमींदारी का मतलब ये हो गया कि भाई वो किसान जो उस खेत पे कितना पैदावार कर रहा है और उसके हिसाब से जो है जमींदार क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। आई होप दैट स्टूडेंट यू हैव क्लियर्ड ऑल दीस थिंग्स, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी एंड जब्त सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट, थैंक्स एवरीबॉडी।